स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सारी डिविजिबिलिटी जो है वो देख ली है। उसी डिविजिबिलिटी का यूज करके हम लोगों को आज की जो ये एक्सरसाइज है 3.3 वो करनी है। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 की डिविजिबिलिटी देखी थी। तो उससे हमें ये पूरा टेबल सॉल्व करना है। यहाँ पर जो सारे नंबर्स दिए गए हैं वो ये सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी में पास होते हैं कि नहीं वो देखना है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि डिविजिबल बाय 2। तो ये हमें पता है कि जब किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है, मतलब कि वंस प्लेस 0, 2, 4, 6 और 8, इन पांचों में से कोई भी अगर एक है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर जो वंस प्लेस है वो क्या है हमारी 8। तो ये जो पूरा नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस या तो y। अब ये जो है 990, मतलब जो लास्ट उसका डिजिट है वंस प्लेस है वो 0 है। तो ये नंबर भी 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम लोग यस, यहाँ पे 6 है तो यस, यहाँ पर वंस प्लेस पे 5 है तो यहाँ पर नो होगा। यहाँ 6 है तो फिर से होगा यस, यहाँ पर 0 है तो होगा यस, यहाँ पर 4 तो यस, 6 यस, 0 यस, और लास्ट डिजिट यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर होगा नो। तो दिया गया कोई भी नंबर जिसकी वंस प्लेस 0, 2, 4, 6 या तो 8, इन 5 में से कोई भी एक है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। अब हम लोग 3 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। 3 से जो डिविजिबल होता है उसकी क्या कंडीशन है। तो जो नंबर्स हमें दिए जाते हैं वो नंबर के सारे जो डिजिट है उसका सम अगर 3 से डिविजिबल होता है तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर 1, 2 और 8, इसका जो एडिशन है वो क्या होगा 11। और 11 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि 11 नंबर 3 के टेबल में नहीं है। तो यहाँ पर होगा नो। फिर यहाँ पर 990, तो वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स का एडिशन। तो 9 and 9 18, और ये तो 0 है तो 3 के टेबल में 18 है तो ये डिविजिबल है। तो यहाँ पर यस। फिर ये नंबर तो 8 और 6 14, 15 और 5 20, तो ये डिविजिबल नहीं है। वैसे ही 2, 7, 5, तो 2 + 7 9 और 5 14, तो 14 3 के टेबल में नहीं है तो यहाँ पर होगा नो। यहाँ पर 6 और 6 12 + 8, 12 + 8 20 and 6 26, 26 3 से डिविजिबल नहीं है तो यहाँ पर होगा नो। ऐसे ही ये सारे नंबर भी हम लोग करेंगे। 9, 9, 18, 19, 20 और 21, जो कि 3 के टेबल में है 21 नंबर, तो यहाँ होगा यस। फिर यहाँ पर 4, 2, 6, 6 and 9 15, 15 and 7 22, 23, 24, 5, 6 and 7 27, जो कि 3 के टेबल में है तो वो 3 से डिविजिबल है। तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है।
वैसे ही यहाँ पर 2 + 8 + 5 + 6 तो कितना होगा, ये 11 और 10 कितना होगा 21। तो यहाँ पर भी यस। ये 3 0 6 9 है तो ये भी होगा यस। यहाँ पर क्या होगा 6 and 4 10 18 19 21 22 एंड 9 कितना होगा 31। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा नो, क्योंकि 31 नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये हमारी 2 और 3 की डिविजिबिलिटी कंप्लीट हुई। अब नंबर है 4। नंबर 4 की कंडीशन क्या है, तो उसकी कंडीशन ये है कि अगर 3 या उससे ज्यादा डिजिट वाला कोई भी नंबर है और उसके जो लास्ट 2 डिजिट है और वो 2 डिजिट से जो नंबर हमारा बनता है वो अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम लोग ये थोड़ा समझेंगे। पहला नंबर है 128 जो कि 3 डिजिट नंबर है और लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बना है वो है 28। तो 28 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारा आंसर है 4 7 28। तो यहाँ पर आंसर होगा 7। मतलब कि ये पूरा नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल है, जो हम एक बार देखेंगे 128 डिवाइडेड बाय 4। सो 4 3 12 एंड 4 2 8। मतलब कि 128 इज डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा यस। ये जो मेथड 4 के लिए बताई है वैसी ही मेथड हम लोग आगे भी लगाएंगे। तो यहाँ क्या होगा 90, लास्ट 2 डिजिट नंबर है 90। तो 90 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। सो होल नंबर 990 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पर होगा नो। अब 1586, यहाँ पर जो लास्ट 2 डिजिट नंबर है वो है हमारा 86। तो हम इसी को ही देखेंगे कि वो 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 4 2 8, लेकिन लास्ट में है 6 तो 4 1 4, तो हमारा रिमाइंडर 2 रह जाएगा। मतलब दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पर होगा नो। वैसे ही आगे तो ये 75 है तो 75 पीछे 5 है तो 4 से तो वैसे भी डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर होगा नो। अब है हमारा 86, तो यहाँ पे भी 86 है, ये नंबर में भी 86 है, तो यहाँ पे नो है तो यहाँ पे भी नो ही होगा। अब यहाँ पर है हमारा 10 नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 10 वो 4 के टेबल में नहीं आता है। तो यहाँ पर भी है नो। अब है 14 भी 4 के टेबल में नहीं है, रिमाइंडर रह जाएगा, इसीलिए यहाँ पर भी है नो। अब है 56, तो 4 1 4 एंड 1 हियर, 4 4 16, सो 14 4 56। तो ये जो नंबर है 56 वो 4 से डिविजिबल है। तो ये जो पूरा नंबर है वो 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर है आंसर यस, इट इज डिविजिबल बाय नंबर 4। नाउ दिस 60, तो 60 हमें पता है कि 15 4 60, मतलब कि 60 4 से डिविजिबल है। तो ये जो पूरा नंबर है वो भी 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर यस। अब पीछे 39 जो कि किसी के भी 4 में नहीं आता, तो यहाँ पर आंसर है नो। ठीक है, तो यहाँ हमारी डिविजिबिलिटी 4 कंप्लीट होती है, जिसकी कंडीशन क्या है कि पीछे जो नंबर है वो अगर 4 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर है वो 4 से डिवाइड होता है। तो ऐसे ये डिविजिबिलिटी हमने
दी। नाउ डिविजिबल बाय नंबर 5, तो उसमें क्या होगा, 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या है, अगर कोई भी नंबर जो गिवन है उसकी वंस प्लेस पे अगर 0 या तो 5 है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होता है। तो यहाँ पर तो 8 है तो वो डज नॉट डिविजिबल बाय नंबर 5, तो यहाँ पर है नो, यहाँ पर 0 है, तो आंसर यस। ये तो बहुत सिंपल है, आप लोग ऐसे ही लिख सकते हो। यहाँ पर 6 है तो है नो, यहाँ पर 5 है तो वाई, यहाँ पर 6 है तो नो, यहाँ पर 0 है तो यस, यहाँ पर 4 है तो नो, यहाँ पर 6 है तो नो, 0 यस एंड नो। तो ये हमारी 5 की डिविजिबिलिटी खत्म होती है। ना डिविजिबल बाय नंबर 6, तो उसकी कंडीशन क्या है, कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल होगा, तो जो गिवन नंबर है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, वो ही नंबर 6 से डिविजिबल हो सकता है। तो उसके लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। तो यहाँ से ही पता चल जाएगा हमें, दोनों में यस है उतने ही नंबर 6 से डिविजिबल है। तो दोनों में यस कहाँ कहाँ है, तो एक यहाँ पर है, फिर यहाँ है, यहाँ है, ये है और ये है, ये दोनों में नो है। इसका मतलब कि नंबर 990, 639210, 429714, फिर ये और ये इतने नंबर ही 6 से 0 है, 6 से डिविजिबल है, क्योंकि ये जो 5 नंबर है वो पांचों नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। दोनों से अगर हम डिविजिबल कर सकते हैं तो वो नंबर 6 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट 128 में आएगा नो, यहाँ पर होगा हमारा यस, यहाँ पर नो, यहाँ पर भी नो, यहाँ भी नो, यहाँ पर यस। दोनों में यस है तो 6 से यस है, 2 और 3 दोनों से अगर डिविजिबल है तो ही 6 से हम डिविजिबल कर सकते हैं। और नो, हमें 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 8 की डिविजिबिलिटी में अगर 4 डिजिट नंबर दिया गया है तो लास्ट 3 डिजिट हमें चेक करने हैं। मतलब कि 8 की डिविजिबिलिटी हम लास्ट 3 डिजिट से चेक करेंगे। अगर वो नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड है, तो यहाँ तो 3 डिजिट ही है, तो 128 वो 8 से डिवाइड होते हैं, तो 8 1 जा 8, 4 8, 4 6 जा 48, तो यहाँ पर आंसर होगा यस। फिर 990, तो यहाँ पर 8 1 जा 8, वैसे ही सारी चेक करनी पड़ेगी हमें। 8 1 जा 8, 1 और ये 9, 8 2 जा 16, 3 और ये 0, तो ये नहीं होगा। 8 3 जा 24, मतलब कि ये डिविजिबल डज नॉट डिविजिबल बाय 8, तो यहाँ पर नो होगा हमारा आंसर। वैसे ही ये सारे नंबर्स आपको चेक करने हैं। यहाँ पर 4 डिजिट नंबर है, तो हम लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे। 5 8 6, तो वो 8 से डिवाइड होते हैं कि नहीं वो देखेंगे। तो 50, 8 और 6, 8 7 जा 56, 2 और 6, 8 3 जा 24, जो कि
डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर हमारा आंसर नो आएगा। 275 तो वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि पीछे 5 नंबर है, तो यहाँ पर है नो, क्योंकि 8 के टेबल में कहीं पे भी 5 नहीं आता है लास्ट में। अब है 6 6 8 6, उसे हमें 8 से चेक करना है। वैसे ही ये सारे नंबर हमें 8 से डिवाइड करके देखने हैं, तो यहाँ पे ये 3 नंबर्स पहले हम लोग चेक करेंगे, और अगर वो डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। अब हम 9 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। डिविजिबिलिटी में क्या कंडीशन है, तो जो गिवन नंबर है उसका एडिशन करने से जो नंबर मिलता है वो 9 से डिवाइड होता है अगर, तो पूरा नंबर डिविजिबल है। तो यहाँ पर 128 है, तो उसका एडिशन क्या होगा, 8 + 2 10 एंड 11, 1 is 11। सो 11 नंबर क्या 9 से डिविजिबल है, तो वहां पर है नो, हमारा आंसर नो आएगा। फिर यहाँ पर 9 + 9 18, तो 9 के टेबल में 18 है, तो यहाँ पर आंसर आएगा यस। फिर यहाँ पर 15 86, तो 1 and 5 6 6 8 14 14 और 6 कितना होता है 20, तो 9 के टेबल में 20 है नहीं है, इसका मतलब कि ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ होगा नो। उसके बाद का नंबर है 275, तो इसकी एडिशन क्या होगी, 7 + 5 12 एंड 2 14। 9 के टेबल में 14 नहीं है, इसका मतलब 275 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, तो यहाँ पर आएगा आंसर नो। उसके बाद नंबर है 6686, उसका एडिशन क्या होगा, 6 6 6 6 3 18 एंड 8 कितना होगा 26, तो 26 वो 9 के टेबल में नहीं आता, तो डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर होगा नो। उसके बाद है ये पूरा नंबर जिसकी एडिशन होगी 9 + 9 18 20 21 एंड 22। 9 के टेबल में 22 नहीं है, तो डज नॉट डिविजिबल बाय 9। अब ये नंबर, तो उसकी एडिशन 4 and 2 6 6 + 9 15 15 + 7 22 23 24 25 26 एंड 27 27 वो 9 के टेबल में आता है, 9 3 are 27, so this number is divisible by 9। अब है हमारा ये नंबर 2 + 8 10 + 5 15 15 + 6 21। 9 के टेबल में 21 नहीं आता है, इसलिए ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर नो आ जाएगा हमारा। अब है ये नंबर 3 + 6 = 9। 9 1 9, मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो इसका आंसर होगा यस। फिर लास्ट नंबर 4 + 6 10 10 + 8 18 90 21 22 एंड 9 कितने होंगे 31, तो 31 इज नॉट डिविजिबल बाय नंबर 9, क्योंकि 31 9 के टेबल में नहीं है, तो यहाँ पे होगा आंसर नो। ना हमें 10 की डिविजिबिलिटी देखनी है, जिसकी कंडीशन है जो नंबर दिया गया है उसका जो लास्ट डिजिट मतलब कि 1s प्लेस पे अगर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है, और यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि नंबर 990, दिस नंबर एंड दिस only these 3 numbers are divisible by 10। तो यहाँ पर फर्स्ट में आएगा नो, फिर होगा यस नो, फिर यहाँ पे होगा नो नो, फिर ये जो
0 है, इसीलिए यहाँ होगा यस, फिर नो नो यस नो, नो नो यस एंड नो। अब लास्ट जो हमारी डिविजिबिलिटी है वो है नंबर 11। तो नंबर 11 की कंडीशन ये है कि जो नंबर्स हमें दिए जाते हैं उसकी ऑड प्लेस और इवन प्लेस डिजिट जो है उसकी जो डिफरेंस है या तो वो 0 चाहिए या तो वो किसी भी 11 का मल्टीपल हो, तो वो 11 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ देखेंगे ये दोनों नंबर है ऑड, तो 8 + 1 9 और 9 माइनस इवन में कौन है 2, तो उसका आंसर होगा 7। तो 7 नंबर है जो कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये पूरा जो हमारा नंबर है वो नॉट डिविजिबल बाय 11, तो यहाँ पे होगा नो। अब ये नंबर, तो यहाँ पर ऑड नंबर जो ऑड नंबर है 9 एंड 0, तो उसका प्लस होगा हमारा 9। फिर जो इवन नंबर है वो है एक ही इवन प्लेस है, तो उसका आंसर है 9। तो 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, मतलब कि हमारा आंसर आया 0। इसका मतलब कि ये डिविजिबल बाय 11 है। वैसे थर्ड नंबर, तो यहाँ पर 1 एंड 8, तो उसका आंसर है 9 और ये है 5 एंड 6 11, तो 11 माइनस होगा 2, तो ना तो 0 है या तो ना ही 11 है, तो यहाँ पर हमारा आंसर है नो। अब यहाँ पर ऑड प्लेस पे 2 एंड 5, 2 + 5 7 एंड इवन प्लेस पे है 7, मतलब 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो 0 कंडीशन सेटिस्फाई है, तो यहाँ पर आंसर होगा यस। अब है यहाँ पर 6 6 8 6, तो जो ऑड प्लेस है 6 + 8 इज इक्वल टू 14 एंड 6 + 6 इज इक्वल टू 12, सो 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2, तो आंसर होगा हमारा नो। यहाँ पे हमें आंसर या तो 0 या तो 11 ही चाहिए, या तो 22 भी चलेगा, 11 का कोई भी मल्टीपल हो तो वो चल सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे ऑड प्लेस कितनी है, ये और ये, उसका एडिशन कितना है 6 + 9 होगा 15 और 1 16, इसका आंसर 16 होगा। तो ये जो नंबर है 3 + 2 5, तो 16 माइनस 5 हम लोग करेंगे, 16 माइनस 5, तो हमारा आंसर क्या हुआ 11। तो ये जो हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई है, मतलब कि ये नंबर डिविजिबल बाय 18 है, तो या 11 है, तो यहाँ पर हमारा आंसर है यस। अब हम यहाँ देखेंगे यहाँ क्या होगा, ऑड प्लेस पे 4 9 और 1 है, तो 9 + 1 10 और ये 4 क्या होगा 14, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 14, और यहाँ पर क्या है 7 + 2 9 + 4 क्या होगा 13, सो 14 माइनस 13 इज इक्वल टू 1, तो ये दोनों में से एक भी आंसर नहीं है, तो पूरा नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11, तो आंसर होगा नो। अब ये नंबर यहाँ पर 2 + 5, जो और नंबर है 2 + 5 7, तो यहाँ पर 7 माइनस इवन प्लेस पे 8 + 6, तो 14, तो यहाँ पर आंसर है -7, तो आंसर हुआ नो। अब ये नंबर यहाँ पर 3 + 6 मतलब 9, 9 माइनस 0, तो आंसर हुआ 9, तो वो तो हमारी
कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर आंसर होगा नो। अब यहाँ और नंबर पर है 4, 6 और 3, जिसका आंसर है 4 + 6 10, 10 + 3 13। तो यहाँ पर 13 माइनस क्या लिखेंगे हम लोग, 8 + 9 कितना होगा 17। तो 17, 13 - 17 क्या होगा -4। तो यहाँ पर भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, मतलब कि ये नंबर भी डज नॉट डिविजिबल बाय 11, तो यहाँ पर होगा नो। अब ये जो मैंने बॉक्स खाली रखे हैं इसमें सिर्फ आपको उतना ही देखना है कि पीछे के जो 3 डिजिट नंबर्स है वो सारे 8 से डिवाइड होते हैं कि नहीं। अगर 8 से वो डिवाइड होते हैं तो ये जो सारे नंबर्स है वो डिविजिबल बाय 8 है। मतलब कि आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से पूरी डिविजिबिलिटी चेक की है कि कौन सा नंबर क्या कंडीशन होगी तो वो डिविजिबल होगा। तो अब अगले वीडियो में हम लोग हमारी आगे की एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।